निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। उसी के साथ आचार संहिता लग चुकी है और प्रदेश भर में सही देखा जाए तो जोधपुर जिले में भी स्वीप के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके तहत जागरूकता फैलाई जा रही है। एबीपी न्यूज़ के साथ है नोडल अधिकारी अभिषेक सुराणा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। किस तरह से कार्यक्रम चल रहे हैं? देखिए, इस बार जो इलेक्शन की थीम है वो दो तरह से इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं। एक तो है कि मिशन 75 कि जितने भी ऐसे बूथ जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव में 75% से कम वोटिंग हुई थी, वहाँ सभी बूथों पे इस बार 75% से ज़्यादा वोटिंग और प्रयास करके 85 से 90% तक वोटिंग के प्रयास हमें करने हैं। और दूसरी जो थीम है वो है यूथ चला बूथ कि जो भी हमारे युवा मतदाता हैं, जैसे जोधपुर में हमारे 27 लाख में से लगभग 7 लाख मतदाता ऐसे हैं जो युवा हैं। तो इन सभी मतदाताओं को वोटिंग के लिए प्रेरित करना और बूथ तक लाना और इनमें मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम करवाना, ये सब स्वीप के अंतर्गत किया जा रहा है। और इसके लिए भिन्न भिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। स्कूलों में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के माध्यम से, कॉलेज में कैंपस एम्बेसडर्स के माध्यम से, और जो हमारी 10 जो विधानसभाएं हैं उसमें जो हमने अलग अलग जगह पे जो स्वीप प्रकोष्ठ बनाए हैं, तो हमारे जो समस्त 21 नोडल विभाग हैं, जिसमें समाज कल्याण, आपका ग्रामीण विकास विभाग, आपका सहकारिता डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, सभी जो 21 हमारे नोडल विभाग हैं वो सभी मिलके हमारी 10 विधानसभाओं में ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इस बार जो इलेक्शन कमीशन की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग हम रिजल्ट दे पाएंगे। सर रिजल्ट दे पाएंगे। इस बार किस तरह से नवाचार कर रहे हैं? कई तरह की पिक्चर्स भी आ रही है हमारे सामने, ग्रामीण क्षेत्र से कुछ रैली, क्या कुछ विशेष रहेगा इस बार? नहीं, इस बार प्रयास ये है कि समाज के सभी वर्गों को जोड़ा जाए। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस बार पहली बार जो हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनको हमने चुनाव से जोड़ा है। उनके हवेलियों में जाके हमने उनके वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, उनको जोड़ा है। हमारे जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, इस बार उनके लिए एट होम वोटिंग की सुविधा सरकार के द्वारा दी गई है, तो उसको हमने काफ़ी जागरूकता फैलाई है। और जो हमने एक मैस्कट बनाया है अपना, जिसका नाम हमने पाखी रखा है, जो कि हमारे खींचन में जो कुर्जा पक्षी जो माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं उसको एक थीम लेके हमने एक कुर्जा को हमारा थीम एक भी दिया है। और हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारे पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे भी इसकी प्रेजेंस रहे। साथ ही कुछ नए नवाचार, जैसे हमारे जो महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग है, उनके द्वारा मेहंदी के जो कंपटीशन है वो किए जा रहे हैं। हमने मिठाई के डब्बों पे स्वीप के संदेश को छपवाया है। जो हमारी गैस की टंकियां हैं उसके ऊपर हमने जो एक बिल्ला जो लगता है वो हमने बनवाया है, उसको हम लगवा रहे हैं। बसों के विंडशील्ड पे और बसों के पीछे जो रोडवेज की बसेज हैं, हमारे जो ऑटो और टैक्सी यूनियन है, उनकी विंडशील्ड पे हम बड़े बड़े हमारे स्टिकर्स लगवा रहे हैं। जितने बिजली के पोल्स हैं उन पे स्टिकर लगवा रहे हैं। हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में पानी की टंकियां हैं बड़ी, उनके ऊपर हम स्वीप का संदेश लिखवा रहे हैं। और हर प्रकार की गतिविधि, चाहे वॉल पेंटिंग हो, रैलीज़ हो, मैराथन हो, कैंडल लाइट मार्चेज़ हो, हम हर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के हर वर्ग तक हम पहुँचें। और ख़ासकर विशेषकर जो महिलाएं और यूथ हैं, इनको हम अधिक से अधिक संख्या में वोट कराएं, ये हमारा प्रयास है। सर जिस तरह से अभी आप स्वीप का कार्यक्रम कर रहे हैं, इस समय आपके सामने कई चीज़ें आई होगी जहाँ पे कम परसेंटेज की वोटिंग है, कहीं महिलाएं कम है, उसको लेके आप किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं? देखिए, हमने इस बार ये प्रयास किया कि जितने हमारे ऐसे बूथ हैं जहाँ पे 75% से कम वोटिंग हुई है, वहाँ पे एक बूथ इम्प्लीमेंटेशन प्लान BIP करके हमने बनाया है, जो उस विशेषकर सिर्फ उस बूथ से पे क्या समस्याएं हैं और उन किन समस्याओं को किस तरह से एड्रेस किया जाए, इसको लेके हमारा प्रयास रहा है। तो हमारी टीम सभी जगह पे गई है, उसने वहाँ पे स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कहीं पे कोई मतदाता पलायन ज़्यादा है, कहीं पे बाहर के लोग ज़्यादा रहते हैं, कहीं पे महिलाएं वोट डालने नहीं जा पाती, कहीं पे बूथ की दूरी उनके क्षेत्र से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमने संबंधित जो विभाग है और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए हैं कि इन कमियों को दूर किया जाए और वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे जो कमियां हैं इनको हम किस तरह से पूर्ण कर सकें। और हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जो ऐसे जो हमारे बूथ्स हैं वहाँ पे कोई रैली है, नुक्कड़ नाटक है, तो ये सब भी कराए जाए। हमने प्रयास करा है कि जो शहर में हमारे लगभग ऐसे 200 बूथ हैं, तो इन 200 बूथों पे हम आने वाले जो 1-1.5 महीने में प्रत्येक बूथ पे जाके कुछ नुक्कड़ नाटक और गतिविधियाँ करेंगे, ताकि लोगों में अधिक से अधिक जागरूकता आए और वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। एबीपी न्यूज़ भी आपको ये बताना चाहता है कि आप अपने मत का जो अधिकार है उसको पूरा करें और वोट देने जरूर जाएं। और इसी के साथ ही जिस तरह से जोधपुर प्रशासन ने तैयारियां की है, आने वाले दिनों में इनका ये मानना है कि 100% मतदान हो। लेकिन अब देखते हैं जोधपुर में क्या होता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।